बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैम अकेडमी। मैं हूं आपका टीचर केमिस्ट्री का और चैप्टर के हम जो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के, उस सिलसिले में आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है स्टैच्यूमेट्री कैलकुलेशंस। स्टैच्यूमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम बट रिगार्डिंग टू योर MD कैड एंड ECAD एग्जाम्स। स्टैच्यूमेट्री का जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने मास रिलेशनशिप को पढ़ा था, दैट वाज लेक्चर नंबर 8, जो कि आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको समझेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो आएगा वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। एंड आफ्टर दिस 3 लेक्चर्स एक डिटेल लेक्चर आएगा जिसके ऊपर हम पूरे जो मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप के जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में और फेडरल बोर्ड की बुक में, उन सब को हम सॉल्व करेंगे और उनकी फर्दर जो उनकी ट्रिक्स होंगी उनको भी देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर में पढ़ने जो जा रहे हैं वो सेकंड रिलेशनशिप है स्टैच्यूमेट्री की। स्टैच्यूमेट्री में जो हमने 3 रिलेशनशिप्स का मैंने जिक्र किया था स्टैच्यूमेट्री में, लास्ट चैप्टर जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था और डिटेल में पढ़ा था कि मास रिलेशनशिप क्या होती है, जिसको मैस भी कहा जाता है, एंड मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप ये आज हम पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये मैस रिलेशनशिप क्या होती है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। एक इसका न्यूमेरिकल भी है जिसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लिया है, आज का जो न्यूमेरिकल है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है और जो नेक्स्ट होंगे वो हम फेडरल बोर्ड के भी फिर इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल फेडरल बोर्ड की बुक में हैं, स्टैच्यूमेट्री की और सिंध बोर्ड में हैं, तो हम इनको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। इन सच रिलेशनशिप द मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है स्टैच्यूमेट्री कैलकुलेशन में, कि ये डिपेंड करती है स्टैच्यूमेट्री कैलकुलेशन ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर एक साइड पे यहाँ पर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मास आपको ग्राम में दिया गया है और जो पूछा जा रहा है, जो इंक्वायर किया जा रहा है, वो अगर वॉल्यूम के यूनिट में है तो इसको कहा जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। या अगर ये उल्टा भी हो सकता है, आपको हो सकता है कि ये मास में दिया गया हो और ये वॉल्यूम में पूछा जा रहा हो। पूछने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रिएक्टेंट ही दिया गया होगा, प्रोडक्ट पूछनी होगी। बाज़ वक़्त ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट आपको बताया गया हो कि इतना बन गया है, तो कितने अमाउंट में से बना है वो आप मालूम करें, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप, ये वो रिलेशनशिप है जिसमें मास जो है वो गिवन होगा एंड वॉल्यूम हैव टू कैलकुलेट। तो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स इज नोन एज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, ये बेसिकली ये रिलेशनशिप क्या होती है कि बाज़ वक़्त कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे कोई भी रिएक्शन है वो सॉलिड में है, मीन्स जो आपको रिएक्टेंट्स है दे आर इन सॉलिड, और जब हम इनको हीट करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो दे कन्वर्टेड इनटू गैस। तो सॉलिड ज़ाहिर है, सॉलिड का यूनिट होता है हमेशा ग्राम्स में, तो आपको जो चीज़ मेजर की गई है वो आपने ग्राम्स में की होगी। लेकिन जब वो कन्वर्ट हो गया, दूसरी चीज़ बन गई, तो वो गैस बन गया। अच्छा, सपोज करें एक चीज़ आपने हीट की 10 ग्राम और उसका गैस भी बन गया आगे जाके 10 ग्राम, लेकिन 10 ग्राम का यूनिट गैसियस फॉर्म में लेना इसलिए सही नहीं होता कि गैस क्योंकि फैल जाता है, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम में वो ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो गैसेस के लिए ज़्यादा एक्यूरेट वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाए। जैसा हमने पढ़ा था, अगर किसी भी गैस का अगर 1 मोल होगा तो अंडरस्टूड है कि वो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इस वजह से वॉल्यूम जो गैसेस का मॉलिक्यूल वेट जो होगा, गैसेस का जो अमाउंट होगा उसको वॉल्यूम के यूनिट में लिया जाता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इस वजह से कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉलिड हो और कन्वर्ट हो रहा हो गैस में, तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाती है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप के। सॉलिड को मास में लेंगे
और जब वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो गैस में हम उसका मास कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स इजीली पता चल सकते हैं, या हम कर सकते हैं पता। तो ये चीज़ एक जहन में रखिएगा कि गैस का वॉल्यूम यूनिट हमेशा वॉल्यूम में कैलकुलेट किया जाएगा और सॉलिड का उसमें। अच्छा, एक अब न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं ताकि हमें आगे समझ में आ सके। इसके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि 49 ग्राम्स, कितने ग्राम दे रहे हैं? 49 ग्राम्स ऑफ ए सॉलिड, यहाँ पर देखिए वर्ड सॉलिड यूज कर रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट के, पोटेशियम क्लोरेट, द फार्मूला इज KClO3। पोटेशियम क्लोरेट के सॉलिड है जिसके 49 ग्राम है और उसको हीट किया जा रहा है, और जब उसको हीट करते हैं तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। डीकम्पोज कंप्लीटली कह रहा है कि सारे का सारा कंप्लीटली डीकम्पोज हो गया, और उसने जो प्रोडक्ट बना दी वो बनाई है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला KCl है। ठीक है, और एक और चीज़ भी साथ है, विद द लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस के, मतलब एक चीज़ उसमें O2, यानी कि लिबरेट का मतलब खारिज होना। लिबरेट का मतलब क्या होता है? खारिज होना। जब एक रिएक्शन किया जा रहा है, एक पोटेशियम क्लोरेट एक लिया सॉलिड फॉर्म में, उसको जब हीट किया गया तो उसमें से एक और चीज़ बन गई पोटेशियम क्लोरेट, और दूसरी चीज़ पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और दूसरी चीज़ बनी ऑक्सीजन बनी, जो कि लिबरेट हो गया या खारिज हुआ, या तो इसको कहा जाता है, मीन्स कि ये भी एक प्रोडक्ट ही होती है। वर्ड लिबरेट से कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये भी एक प्रोडक्ट की ही फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमें डेटा में क्या चीज़ें। अच्छा, इसकी इक्वेशन सबसे तो इम्पोर्टेंट वन इज इक्वेशन। अच्छा, अब फाइंड आउट क्या करना है हमने, अभी तक इसने कोई चीज़ मांगी नहीं। कह रहा है कि 49 ग्राम ऑफ सॉलिड है पोटेशियम क्लोरेट का, इसको जब हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और दो चीज़ें बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि क्वेश्चन अब जो फाइंड करना है वो यहाँ पर बता रहा है कि डिटरमाइन या कैलकुलेट, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हुआ है, O2 लिबरेटेड, इसका अमाउंट कह रहा है कि बताएं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड के जो इस, अच्छा इक्वेशन, अब इक्वेशन अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इक्वेशन इसकी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इक्वेशन जब तक नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है ClO3, इसके दो मोल्स हैं। जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो 2 मोल ही पोटेशियम क्लोराइड बनता है और 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मसला तो आधा सो आप इक्वेशन देख के समझ जाएंगे। पहले हम इसका रेशो निकाल देते हैं। मैंने जैसे कल बताया था कि ये साइड वो है टू फाइंड, ये आपने मालूम करना है इसका अमाउंट, और ये साइड है गिवन। तो गिवन के मोल हैं 2, मीन्स इक्वेशन के मुताबिक ये 2 मोल हैं, और जो बनाई जिसको कैलकुलेट करना है उसके 3 मोल हैं। तो कल एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो गिवन होगा वो उस तरफ जाके, दूसरी तरफ जाके जो फाइंड आउट करना होगा उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कि ये वाला जो रेशो है, जो इक्वेशन रेशो बता रही है, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर जो अमाउंट दिया गया है, जैसे यहाँ पर 49 ग्राम दिए गए, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, वो जितने भी मोल बनेंगे वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आज अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह होगा ये। ठीक है, तब सबसे पहले अब हम इसकी सॉल्यूशन पहले तो डेटा बना लेते हैं कि हमें मिला क्या क्या चीज़ है। जो सबसे पहले हमें जो चीज़ मिली हुई है
वो मिला है गिवन मास, द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मास ऑफ, मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट हमें मिला है 49 ग्राम्स, ठीक है, 49 ग्राम्स मिला है। और दूसरी चीज़ हमें मिली है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है, वॉल्यूम ऑफ O2, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा क्वेश्चन है जो हमने पूछना है। अच्छा, मोलर मास जो है ये हमने खुद कैलकुलेट करना होता है, जो हमें आगे यूज़ आएगा। मोलर मास जो है किसका, पोटेशियम क्लोरेट का। ये क्योंकि हम जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो मोलर मास आपने, अगर हम यहाँ पर निकालें मोलर मास, यहाँ पर सपोज करें कि मोलर मास निकाला जाए तो किस तरह निकाला जाता है कि फार्मूला है CkClO3। तो यहाँ पर वेट निकालते हैं। पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल, एक में एटम है, एक का वज़न होता है 39, तो टोटल 39। क्लोरीन का भी एक एटम है इस फार्मूले में, और इसका वज़न होता है 35.5, तो 35.5। ऑक्सीजन का एक एटम है, सॉरी ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक का वेट होता है 16, तो 3 का वेट हो जाएगा 48। तो ये टोटल जो हमारे पास इसका अमाउंट बन जाएगा वो 122.5 ग्राम्स बन जाएगा। तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 122.5 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमने सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें, ठीक है। अभी है कि सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएं। सॉल्यूशन ये है कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो हमें कन्वर्ट 49 ग्राम्स जो दिए गए हैं ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें कि आपको ये जो 49 ग्राम दिए गए बेसिकली मोल कितने हैं। तो सबसे पहले आपने इसको नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, वे आपको पता होना चाहिए। लास्ट चैप्टर में मैं 2 लेक्चर में बता चुका हूँ कि गिवन मास, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर या मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास है जो डेटा में दिया गया है 49 ग्राम, मोलर मास हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 122.5। तो दिस अमाउंट इन मोल्स ये हो जाएगा 0.4 मोल। मीन्स के आपको डेटा में जो 49 ग्राम दिए गए हैं, दिस इज एक्चुअली, ये अगर मोल में कन्वर्ट करें तो 0.54 मोल बनता है। इज इट क्लियर। अब हमें इक्वेशन ये कह रही है, इक्वेशन ने ऊपर हमें बताया था, अगर आप इसको दोबारा गौर से देखें, इक्वेशन के मुताबिक अगर इसके 2 मोल हैं, आई मीन पोटेशियम क्लोरेट के 2 मोल हैं, तो ऑक्सीजन के 3 बन रहे हैं। मीन्स कि ये 2 है और 3 है। तो मैंने बताया था कि जिसका कैलकुलेट करना होता है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वर्डिंग लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यहाँ पर आप ऐसे लिखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 moles of potassium chlorate produce 3 moles of oxygen, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। अच्छा, अगर 1 मोल होगा इसका, 2 मोल तो बनाते हैं 3, और अगर 1 मोल इसका हो तो वो कितना बनाएगा, इज इक्वल टू, उसका मैंने आपको बताया हल के जो फाइंड आउट करना है वो उसका मोल रेशो ऊपर रहेगा और जो गिवन होगा वो डिवाइड हो जाएगा। मीन्स के ये वाला इसके 2 मोल थे तो उसके 3 थे, तो 3/2 हो जाएगा, तो आपको 1 मोल का मिल जाएगा। अब हमें जो कैलकुलेट किया गया है वो है 0.4 मोल। सो
अब इसका आसानी से हो गया कि 0.4 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस, तो आप सिंपली क्या करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मोल, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और ये अमाउंट बनेगा 0.6 मोल, मीन्स कि आपको ऑक्सीजन के 0.6 मोल बन गया। अब इक्वेशन को समझ गए आप कि इसके अगर 2 मोल थे तो ये बन रहा है 3 मोल, इसके 49 ग्राम है, जब हमने कन्वर्ट किया तो बने 0.4 मोल। तो इसके अगर 0.4 मोल होंगे तो ये ऑक्सीजन कितना बनेगा? इसका फार्मूला ये है कि 3/, इसका हमने फाइंड करना था, तो इक्वेशन के मुताबिक जो भी इसका रेशो होगा, मोल रेशो, वो ऊपर रखा जाएगा, जो गिवन होता है उसका मोल रेशो नीचे रखा जाता है, और जो अमाउंट दिया गया है उसको जब आप नंबर ऑफ मोल में निकाल लेते हैं, जैसे हमने 49 को मोल में निकाले 0.4, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको जो आपका डिज़ायर है ऑक्सीजन का, जैसे हमें डिज़ायर था, तो ऑक्सीजन का मोल मिल गए, हमें ऑक्सीजन के मोल मिल गए, और वो कितने हैं? 0.6 मोल। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो नंबर ऑफ मोल्स का नहीं है, हमें ये पूछा गया था वो है कि आप कितने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा। हमने फाइंड क्या करना था? वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। हमने अभी तक क्या किया है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमने जो फाइंड आउट किया है वो किया है मोल। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 0.6 मोल। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स मिले होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, जो कि कितना होता है? 222.4 dm³। सो यहाँ पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.6 मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³, और द आंसर वुड बी 13.4 dm³। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन पूरी की पूरी समझ में आ गई कि अगर हमारे पास 2 मोल थे इक्वेशन के मुताबिक, तो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर यहाँ से दोबारा समझाता हूँ आपको, कि हमारे पास अगर 2 मोल थे पोटेशियम क्लोराइड के, तो 3 मोल बन रहे थे ऑक्सीजन के। ये चीज़ हमें इक्वेशन बता रही थी। अब हमने अज्यूम किया कि अगर 2 मोल 3 बना रहे हैं, 1 मोल कितना बनाएगा? उसका तरीका ये है कि जिसके फाइंड करने हैं उसका मोल डिवाइडेड बाय जो गिवन है मल्टीप्लाई बाय 1 आप कर देंगे। 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 की ज़रूरत नहीं होती, 3/2 ही आंसर आ जाएगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई कर सकते जितने भी आपने करना होता है। जैसे यहाँ पर 0.4 मोल आपने करना है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 3/2 इसका रेशो डिवाइडेड बाय गिवन का रेशो और मल्टीप्लाई बाय जो गिवन मास होगा, या उसको कन्वर्ट कर लिया होगा आपने मोल में, तो इस तरह करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अच्छा, इस नंबर ऑफ मोल को, 1 मोल किसी भी चीज़ का 1 मोल होता है मोलर वॉल्यूम। ये हमें पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी गैस का 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 dm³। यहाँ पर हमने मोल निकाले 0.6, तो 0.6 कितना ऑक्यूपाई करेंगे? तो 0.6 मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ये इसका फार्मूला है। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है? किसी भी चीज़ का मोलर वॉल्यूम निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। 22.4 क्या है? बेसिकली ये मोलर वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और कल जो नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे, जो लेक्चर नंबर 9 होगा, उसमें हम मास वॉल्यूम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं चैप्टर क्लास फर्स्ट ईयर के, चाहे वो फेडरल बोर्ड के हों चाहे वो सिंध बोर्ड के हों, तो उन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।